Myself, Hagi Butung. I am the incumbent president of the All Arunachal Pradesh Electrical, Mechanical, Computer Science, and Electronics Engineers Association. Uh, the colleague to my left is Mr. Obong Pangu. He belongs to the person with disability category. He's also a well-known para badminton player of our state. The colleague to my right is Mr. Taru Richo. He's also a person with disability, you know, citizen of Arunachal Pradesh. Right now, he is small. He owns a small shop. So the purpose of us coming here, हम लोग आज जो पर्पस के लिए आए हैं वो ये है कि हमारा जो स्टेट में जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो दिव्यांग जिसको इनको कहते हैं जो डिफरेंटली एबल्ड जो लोग हैं बच्चे से लेके बूढ़े जो भी उनके बिहाफ में आज मुझे आना जरूरी लगा और हम सब अवेयर है कि जो स्टेट में हमारा जो एम्प्लॉयमेंट जॉब सेक्टर में जब पर्सन विद डिसेबिलिटी जो कोटा जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है और अपने स्टेट में भी जो अरुणाचल प्रदेश राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी रूल्स 2018 भी है और सब कुछ पेपर्स में तो बहुत सारे प्रोविजंस बहुत सारे सेक्शंस है बहुत सारे रूल्स है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी जो भी दिव्यांग जो सोसाइटी के लोगों को अपलिफ्टमेंट के लिए उनको एनकरेज देने के लिए उनको स्टडीज के लिए और रिहेबिलिटेशन के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बैरियर फ्री एनवायरनमेंट उनका जो एम्प्लॉयमेंट में जो रिलैक्सेशंस होना है जो रिजर्वेशंस होना है सब ओवरऑल सब कुछ उस एक्ट में दिया है तो मैं आपको थोड़ा सा इसका थोड़ा जेनेसिस में ले जाता हूँ ये जो इंडिया में हमारा हमारे देश में जो फर्स्ट एक्ट आया था वो ये है कि द पर्सन विद डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995 ये जो एक्ट है ये जो उस समय के जो एशिया पैसिफिक रीजन के जो कंट्रीज एक साथ आके जो मीटिंग को जो इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशियन पैसिफिक उसने लॉन्च किया जो भी एशियन पैसिफिक डिकेड ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स जो भी 1993 टू 2002 का जो जिसका जो मीटिंग है वो बीजिंग में वो 1 to 5 अक्टूबर दिसंबर 1992 में जो हेल्ड होके तो उस प्रोक्लेमेशन को लेके और इंडिया उसका सिग्नेटरी रह के इस एक्ट को लागू किया था जो द पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 वो जाके बाद में जाके 2016 को अमेंडमेंट हुआ 2016 को जब अमेंडमेंट हुआ उसका नाम रखा गया द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 और काफ़ी मॉडिफिकेशंस के साथ इवन जो पर्सन विद डिसेबिलिटी जो कैटेगरीज रहता है जो ब्लाइंड होते हैं लोकोमोटर होते हैं जो डेफ ऑटिज्म लेप्रोसी क्योर्ड मल्टीपल डिसेबिलिटीज सभी का कैटेगरीज को समय के साथ इवोल्यूशन के साथ 2016 में 21 कैटेगरीज ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी उस एक्ट में उन्होंने अमेंडमेंट के थ्रू लाया तो उसी चलते हमारे स्टेट में भी जो हमारा सिस्टर जो मिस मोदंगी अभियान जो आप लोग सब पता होगा उसके थ्रू चलते हुए और उसका जो इंटेंशन को देख के हमारे स्टेट में भी अरुणाचल प्रदेश
राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2018 में इनेक्ट हुआ है। तो लेकिन आप सबको बता दूं, जो दुखद की बात यह है कि जो भी प्रोविजंस, जो भी रिलैक्सेशन, जो भी रिजर्वेशंस है, जो भी रिहेबिलिटेशन का जो प्रोविजंस है, वो सब कुछ अच्छी तरह से आज तक हमारे स्टेट में फॉलो नहीं हुआ। जो स्टेट गवर्नमेंट का जो नेग्लिजेंसी, इग्नोरेंस, रिपीटेड न्यूमरस जो वो लोग डिप्रिवेशंस, डिस्क्रिमिनेशंस जो करते आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उस रीजन के वजह से ये एक्ट को आज तक हम ग्राउंड रियलिटी में आज तक नहीं ला पाए। इट्स जस्ट ऑन द पेपर्स। सो दैट्स वाई हम लोग ने मैंने और मेरे जो मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हमारे एसोसिएशन के, और प्लस मुदंग याब्यांग के साथ हमने चीफ सेक्रेटरी को आज जस्ट सम आवर्स बैक हमने एक रिप्रेजेंटेशन दिया है कि हमारा जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी एक्ट में जो भी लागू नहीं हो रहा है, उसका मेन कारण ये है कि हमारे स्टेट में एक सेपरेट स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी नहीं है आज तक। फिलहाल के लिए अभी हमारे जो स्टेट में जो हमारा SJETA, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट में जो अभी सेक्रेटरी है, उसको एक एक्स ऑफिशियो, उसको कमिश्नर फॉर PWD भी कहा जाता है। और आई थिंक कुछ साल पहले, जितना मुझे जब से मैंने इस चीज़ को परस्यू किया है, मैंने मधु मैम को देखा है, हमने पद्मिनी मैम को देखा है इस पोस्ट में। अभी जो प्रेजेंट जो सेक्रेटरी कम कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है CN लोंगपाई सर। तो जब सभी को अगर पता होगा, रिपीटेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुदंग याब्यांग का जो लेक्चरर पॉलिटेक्निक केस को लेके जो उसने जो अपना फाइट रचा है आज तक, उसमें जब APPSC को जब पद्मिनी मैम के समय में फॉर्मर कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी ने जब लेटर लिखा कि जो 5% मार्क्स रिलैक्सेशन जो वाइवा जो लेक्चर का हुआ था, उसमें जो 5% रिलैक्सेशन देना चाहिए, उसके लिए जो लेटर लिखा था APPSC को, तब APPSC का बस वो ब्लैटेंट एक वैग रिप्लाई था कि द सब रूल 18 जो आप 5% मार्क्स रिलैक्सेशन का बात किया है, इट्स साइलेंट अबाउट द कंस्टिट्यूशन, परहैप्स द मार्क्स रिलैक्सेशन इज ओनली मेंट फॉर द रिटन पेपर्स, ऐसा बोल के रिप्लाई दिया। तब अगर द फॉर्मर कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर सच में वो एक सेपरेट फुल टाइम पर्सन विद डिसेबिलिटी का कमिश्नर होता, तब उसके पास एक सिविल कोर्ट, एक जुडिशियल प्रोसीडिंग करने का जो पावर उसके पास होना था, उसके पास जो पावर विटनेसेस को बुलाना के, जो एविडेंसेस के साथ, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ, जो भी कोर्ट हियरिंग सिविल कोर्ट जो करता है, उसके एग्जैक्ट पावर मतलब संविधान ने इस एक्ट के थ्रू स्टेट कमिश्नर को दिया है। तो फॉर्मर कमिश्नर को करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उसमें सबको पता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इज नॉट विलिंग टू लिसन टू द वॉइसेस ऑफ द डाउनट्रोडन, द नेग्लेक्टेड पर्सन विद डिसेबिलिटी सोसाइटी ऑफ आवर स्टेट। ऐसे करके लेटर ऑन इसमें हमने बहुत कुछ एक्ट में स्टडी किया, बहुत कुछ स्टडी करके हमें मिला कि एक स्टेट कमिश्नर हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वंस एक स्टेट कमिश्नर आए तो जो भी ग्रीवांसेस सेल, रिड्रेसल सेल आप लोगों को अलग से बनाना जरूरी नहीं है। इवन हम लोग के पास उसके एक्ट में प्रोविजन भी दिया है कि उसका अपना एक ऑफिस होना चाहिए,
ऑफिस में जो ऑफिसर्स होंगे, जो एम्प्लॉयज होंगे, उसको द नेचर एंड कैटेगरीज ऑफ ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज उसको डिटरमाइन करेगा स्टेट गवर्नमेंट। यस, ये सब सेक्शन नंबर 4, सॉरी, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 वो बोल रहा है कि एक स्टेट कमिश्नर का जो क्वालिफिकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल, unless he or she has special knowledge for practical or practical experience in respect of matters relating to rehabilitation, उसको कोई स्टेट कमिश्नर नहीं बन सकता है। तो फिलहाल अभी जो जो सजेता में जो एडिशनल चार्ज लेके बैठा है, जो टेम्पोररी जो कमिश्नर है, उसके पास पावर नहीं है। फंक्शंस वो कैसे करेगा, डिस्चार्ज कैसे करेगा, जबकि उसको स्टेट गवर्नमेंट में पावर ही नहीं दिया, चेक्स एंड बैलेंसेस ही नहीं है। तो ऐसा करके इवन यहाँ पे इस एक्ट में ये भी लिखा गया है कि एक एडवाइजरी कमेटी भी होना है, और इस एडवाइजरी कमेटी में 5 मेंबर्स होना है जो एक्सपर्ट्स, जो डिसेबिलिटी सेक्टर का, ताकि टाइम टू टाइम वो स्टेट कमिश्नर को अपना एडवाइस और एड दे सके। तो ये सब भी कुछ भी नहीं है। तो वंस, इसलिए हमारा आज का मुद्दा यही है कि स्टेट कमिश्नर अरुणाचल प्रदेश के लिए एट पार विद रेस्ट ऑफ द कंट्री, हम लोग को भी एक स्टेट कमिश्नर चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि अपॉइंटमेंट ऑफ रेगुलर फुल टाइम स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज having special knowledge or practical experience in respect to matters relating to rehabilitation as per section 79 of the Rights of Person with Disabilities Act 2016 and Rule 35 of the Arunachal Pradesh Rights of Person with Disabilities Rules 2018, or let me stress ना, ये और मैं इसलिए कह रहा हूँ, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी जो सजेता में जो टेम्पोररीली जो बैठा हुआ है, जो कमिश्नर है, आई डोंट थिंक, और जो भी फॉर्मर कमिश्नर बैठ चुके हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, आई डोंट थिंक उनके पास कोई स्पेशल नॉलेज या फिर सब्जेक्ट एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, सब्जेक्ट एक्सपर्टिस था रिहेबिलिटेशन को लेके। इसलिए हमारा दिमाग में ये भी है कि अगर ठीक है, आप लोग अगर सजेता को अगर रखते हैं एज पर्सन विद डिसेबिलिटी का ऑफिस के लिए, तो क्यों ना आप एक एडिशनल, एक या दो या 2 और मोर एडिशनल कमिश्नर भी रखना है, और स्ट्रिक्टली स्टिकिंग टू द क्वालिफिकेशंस सच एज मेंशन। जो अपॉइंटमेंट ऑफ so read it up to you, appointment of 2 or more regular / full-time additional secretaries / commissioners for persons with disabilities within the office of Sajeta to perform the duty of a state commissioner, strictly having special knowledge or practical experience in respect of matters relating to rehabilitation to cater the needs of 21 categories of persons with disabilities. वो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, proper office of state commissioner having officers and employees to assist the state commissioner in the discharge of his or her functions as per subsection 79 clause 4 and subsection 79 clause 5 of the Rights of Persons with Disabilities Act 2016. Number 3, advisory committee comprising of not more than 5 members drawn from the experts in the disability sector to aid and advise the state commissioner as per subsection 79 clause 7 of the Rights of Persons with Disabilities Act 2016. Number 4, a robust and sincere expert committee for identification of posts as per Rule 11 of the Arunachal Pradesh Rights of Persons with Disabilities Rules 2018. इसको मैं आप सबको थोड़ा सा ब्रीफिंग में बताना चाहूँगा कि जब जो लेक्चरर पॉलिटेक्निक का जब पोस्ट का जब बातें हुआ था, जब वहाँ पे इनिशियल एडवर्टीजमेंट 28 नवंबर 2018 में जब इनिशियल एडवर्टीजमेंट में पर्सन विद डिसेबिलिटी का रिजर्वेशन नहीं था, तब जाके एक्सपर्ट कमेटी, अकॉर्डिंग टू द एक्ट, एक्सपर्ट कमेटी गठन होता है चेयर्ड बाय चीफ सेक्रेटरी ऑफ आवर स्टेट। तो वो लोग एक्सपर्ट कमेटी लोग गठन करके, वो लोग स्टडी करके, रिसर्च करके, एनालाइज करके, वो लोग पोस्ट को रिजर्वेशन देने के लिए वो लोग एक
कमिटी बनाता है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल तीन सीट्स पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए उन्होंने लगा कि ये सही है, 3 सीट्स होना चाहिए, जो कि जस्टिफाएबल है। जो 100 पॉइंट रोस्टर रूल जो होता है हमारे एक्ट में 2018, जो अरुणाचल प्रदेश राज्य पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो 100 पॉइंट रोस्टर के अनुसार जो 3 सीट होना चाहिए, एक्सपर्ट कमेटी ने देखा कि हाँ ये सही है, होना चाहिए। लेकिन सब्सिक्वेंटली क्या हुआ कि ये था साल 2021 मानसून के समय में। 2021 के बाद क्या हुआ कि 2022 में जब हमने फिर इसको परस्यू किया, तो लास्ट में एक पोस्ट में एक्सपर्ट कमेटी ने सिर्फ एक ही पोस्ट होगा बोल के पर्सन विद डिसेबिलिटी का रिजर्व सीट में लेक्चरर पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए रख दिया। तो वही बात है कि इसमें ना ही 100 पॉइंट रोस्टर रूल फॉलो हुआ है, ना ही हमारा जो और एक कमिटी जब भी केसेस का डिस्प्यूट्स होता है, स्पेशली जो रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट्स के लिए, जब जो भी डिस्प्यूट्स या कुछ ऑब्जेक्शंस जब राइज होता है, उसके लिए भी एक स्पेशल एक कमिटी है, स्टेट लेवल कमिटी बोलते हैं उसको। स्टेट लेवल कमिटी का जो चेयरपर्सन है वो हमारा सेक्रेटरी कम कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी सजता, वो होना है। लेकिन उसमें भी उन्होंने कुछ किया नहीं। वन पोस्ट हो गया, उसका एग्जामिनेशन का डेट आ गया, फिर तो एक्सपीरियंस को पढ़ना पड़ता है कि नहीं? तो उसमें भी डिप्रिवेशन है, देखिए। इसलिए हमने नंबर 5 में वो बोला कि हमने डिमांड्स में रखा कि robust, sincere and functional state level committee in case of any dispute/objection arising on the issue of reservation of posts as per sub rule 11 clause 2 of the Arunachal Pradesh Rights of Persons with Disabilities Rules 2018। एंड लास्टली हमने जो जो डिमांड रखा है ये है कि सेटिंग अप ऑफ स्पेशल कोर्ट and special public prosecutor in each district with the concurrence of the Chief Justice of the High Court to ensure speedy justice to any deprived person belonging to the category of person with disabilities, and book the perpetrators under relevant sections of the law as per section 84 and 85 of the Rights of Person with Disabilities Act 2016। तो एक्ट ने हमें सब कुछ दिया है, बस दुखद का बात यही है कि ग्राउंड में कुछ दिखता नहीं, कुछ होता नहीं। तो इसलिए हमारा डिमांड है कि क्योंकि कभी भी जैसे कि आप और एक पॉइंट है कि लास्ट टाइम जो हमारा अंशु का जो स्पेयर हेड कर रहा है, जो 13 चार्टर डिमांड्स, वो पेन अरुणाचल जेसी का जो मूवमेंट में, तो जब 27 दिसंबर को जब बानकोल का ऐलान हुआ था, तो बामंग फेलिक्स सर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने अपने ब्रीफिंग में याब्यांग का जो, क्योंकि 13 चार्टर डिमांड्स में याब्यांग का पॉइंट भी है, मदंग याब्यांग का, कि उसको राइटफुली उसका सीट जो मिलना चाहिए, अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए, ऐसा था। तब ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने बोला कि द केस ऑफ मदंग याब्यांग इज सबजुडाइज्ड इन कोर्ट एंड वी कैन नॉट टॉक ऑन दिस एनीमोर, ऐसा बोला था। तो उसको भी मैं आज काउंटर करने आया हूँ, हम एक्सपीरियंस काउंटर करने आए हैं। तो हमारा बोलना ये है कि देखिए, ये जो केस है मदंग याब्यांग का, अभी गवर्नमेंट देखिए इतना सारा लूप, इतना सारा कमियां है गवर्नमेंट का। 1995 में एक्ट लागू हो चुका था, अभी आज कितना साल हो गया, आप बताइए। आप लोग ये सब को ध्यान नहीं देके, जबकि लास्ट ऑप्शन नहीं बच के जब कोई कोर्ट में गया है पर्सन विद डिसेबिलिटी, आप लोग बोल रहे हैं कि ये सबजुडाइज है एंड गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरफियर इन दैट। ये कहाँ का आपका लोग का लॉजिक है? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मोशन में बस आया है, इवन कंप्लेनेंट की तरफ से मोशन दिया है, उसका रिस्पोंडेंट कमीशन की तरफ से आज तक कुछ रिप्लाई भी नहीं आया है। और हियरिंग का तो छोड़ ही दो, हियरिंग, वन सिंगल हियरिंग भी नहीं हुआ है। आप कहाँ से उसको बोल रहे हैं कि दिस इज सबजुडियस, कैन नॉट बी टॉक्ड एनीमोर? तो ऐसा है। और दैट्स व्हाई वी रिक्वेस्ट
सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग का जो ड्यूटीज़ क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का ड्यूटीज़ क्या है। मैं इसमें सबको बोल रहा हूँ, जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जो लोग भी है, सचेता, सबको, ओवरऑल गवर्नमेंट को मैं अपील कर रहा हूँ, हम अपील कर रहे हैं कि जो एक्ट जो पेपर्स में है उसको भी रियलिटी में लाइए आप लोग। तभी हमारा स्टेट दूसरे कंट्री के साथ कैचअप, दूसरे अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री के साथ हम कैचअप करेंगे, और हमारा जो बैकवर्डनेस आज तक हर फील्ड में है, हमारा जो भी स्टेट का जो भी बैकवर्डनेस जो हर फील्ड में दिखता है, चलो हम प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट बनते हैं, हम वेलफेयर गवर्नमेंट की जो बात करते हैं, चलो हम लाते हैं ग्राउंड रियलिटी में भी वेलफेयर सबके लिए, आपके लिए भी सेम है, हमारे लिए भी सेम है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स आपके लिए जो सेम है, वो हमारे लिए भी सेम है। कुछ एक्स्ट्रा क्लोजेस आप लोग के लिए नहीं लगा है। आपका जो है दित्तो, हमारे फंडामेंटल राइट्स के भी जो क्लोजेस है, कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको बराबरी का दिया है। इसलिए let's move ahead, let's be progressive government, let's move as a team। the person with disability sector को, कम्युनिटी को जो आज तक का डिस्क्रिमिनेशन, डिप्रिवेशन हुआ है, आप लोग फिर मत बोले कि फ्यूचर में करेगा, प्रेजेंट में भी करना है, फ्यूचर में भी करना है। मुदंग याब्यांग का जो डिप्रिवेशन है उसको कोई भी हालत में, जैसे भी बाय एनी हुक और क्रुक, आपको उसको अपॉइंटमेंट देना है, रिकमेंडेशन देना है। और स्टेट कमिश्नर हमारे स्टेट में जो कि सदियों से नहीं है, हमारे एक्ट में हर जगह है, लेकिन स्टेट कमिश्नर नहीं है। तो इसलिए आप प्लीज़ स्टेट कमिश्नर, हमने डिमांड्स भी रखा है, तो स्टेट कमिश्नर, स्टेट गवर्नमेंट, आप काइंडली हमारा डिमांड्स को प्रायोरिटी में रख के, अर्जेंसी में रख के आप इसको हमारा फुलफिल कीजिए। थैंक यू सो मच।